युवा नेता शेख मोहम्मद जैद के वालिद महमूद शेख मोहम्मद शमी के स्वर्गवास के बाद परिजनों को सांत्वना देने के लिए संभल लोकसभा के युवा सपा सांसद जियाउर रहमान वर्क उनके आवास पर पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने संवाददाता से विशेष बातचीत में कहा गया कि शेख अब्दुल समी नेताजी के इंतकाल के वक्त नहीं पहुंच सका क्योंकि उस समय लोकसभा सत्र चल रहा था। शेख मोहम्मद जैद परिवार से उनके रिश्तेदारी के सगे संबंध है। पारिवारिक संबंधों के चलते वह उनके परिवार में शोक व्यक्त करने के लिए आया हूँ। युवा सांसद जियाउर रहमान वर्क को देखने के लिए नगर के लोगों का तांता लग गया। वहीं युवा नेता मोहम्मद जैद ने सभी आए हुए लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया और खास तौर से सांसद जी इस दुख की घड़ी में मेरे साथ खड़ी। इस अवसर पर मुख्य रूप से सभासद डॉक्टर शाहिद हुसैन, शमीम अहमद पेट्रोल पंप वाले, सलीम अहमद चीकू, सपा नेता शाहिद चमोला, मोहम्मद शालू खलील सागर, सभासद रिजवान अहमद, सभासद अब्दुल वाहिद, मोहम्मद इलियास, शेख मोहम्मद इस्लाम, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद मुदस्सिर, जिशान मलिक झालू, मोहम्मद फैज, मोहम्मद शान एडवोकेट, मोहम्मद रियाज, शेख मोहम्मद ओवैस, मास्टर शहजाद अली, ग्राम प्रधान उमरी, इरशाद खान, ग्राम प्रधान गंगोड़ा शेख, मास्टर शारिफ आलम, अकबर अहमद झालू, अमानत हुसैन, अजमल खान, डॉक्टर विमल गुप्ता, अब्दुल सलाम, इशरत अली, शेख मोहम्मद यूसुफ आदि मौजूद। बिजनौर से अमानत हुसैन की रिपोर्ट। कार तो चल ही कहाँ पा रही है और न ही ये लोग चला पाएंगे, क्योंकि वजह सबसे ये है कि जिस तरह से तानाशाही से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे प्रदेश की सरकार हो या देश की सरकार हो, पूर्ण बहुमत प्रदेश में और देश में रहा है। इसलिए इन्होंने अपनी मर्जी से जो चाहे सरकार चलाई है। लेकिन इस बार ऐसा मुमकिन नहीं है कि तानाशाही कर पाएँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता ने भी जिस तरह से गठबंधन की 43 सीटों को जिताया है और बीजेपी को ये जाहिर कर दिया कि अब उनका आने वाले समय के अंदर सरकार इस जगह नहीं बनेगी, और देश के अंदर भी एक बहुत मजबूत गठबंधन बना है और विपक्ष बहुत मजबूत है। इसलिए हम पूरा विपक्ष मजबूती के साथ में इनकी तानाशाही को चलने नहीं देगा। हमारा पूरा मकसद यही है कि देश और जनहित की बात होनी चाहिए और लोगों को आपस में गुमराह नहीं करना चाहिए, जिससे देश का विकास हो और जनता का विकास हो। उस चीज़ पर हम लोग इनके समर्थन करेंगे और जहाँ भी इन्होंने तानाशाही अपनी करने की कोशिश करी तो हम पूरा विपक्ष इनके आड़े हर वक्त आएगा। हाथरस कांड के बारे में कुछ बताएंगे? कहीं यकीनन प्रदेश सरकार की नाकामी है। जब इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा था, सबसे पहले तो हमें अफसोस है। देखिए, एक इतनी बड़े लोगों की तादाद के अंदर जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, एक इंसान का भी इस दुनिया से इस टाइप से जाना यकीनन अल्लाह की मर्जी होती है। लेकिन हमें दुख है, लेकिन बीजेपी की सरकार इस चीज़ में नाकाम रही है, फेल रही है। हम तो कहते हैं इस टाइप की बीजेपी सरकार जब नहीं चला पा रहे तो नैतिकता के आधार पर उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, और जो भी इसके अंदर दोषी हैं सिर्फ खानापूर्ति नहीं होनी चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस दुख की घड़ी में हम समाजवादी और इंडिया गठबंधन के लोग पूरे उनके जिन लोगों जहाँ दुनिया रुखसत हुए हैं या जो लोग घायल हैं, हम उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं।